हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की फिफ्थ लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देन रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को आप गे लुसेक लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस लॉ को दिया था गे लुसेक ने इन 1808 में। क्या कहते हैं गे लुसेक? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट and product can be expressed in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. Means केमिकल रिएक्शन जो होगा उसके रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट स्पीसीज का जो फिजिकल स्टेट होना चाहिए गैसियस फेज होना चाहिए, और रिएक्शन एट ए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल है हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव से हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्टिंग स्पीसीज एंड प्रोडक्ट स्पीसीज बोथ का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1, क्लोरीन वॉल्यूम 1, HCl वॉल्यूम इज 2। देखिए क्या बन रहा है कंप्लीट रेशियो 1:1:2। सेकेंड एग्जांपल, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव से अमोनिया, रिएक्टिंग सबस्टेंस एंड प्रोडक्ट सबस्टेंस सबका फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। नाइट्रोजन मोल वॉल्यूम इज 1, हाइड्रोजन वॉल्यूम इज 3 एंड अमोनिया वॉल्यूम इज 2। तो रेशियो बिकम है 1:3:2। नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जैसा कि देख रहे हैं कि एटॉमिक थ्योरी है कौन सी? डाल्टन। इसका मतलब ये एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? डाल्टन ने। लेकिन उससे पहले, डाल्टन से भी पहले दो फिलोसोफर थे, जिसमें से एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्णाद और एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेट्स। ये दो लोग अपने एटॉमिक थ्योरी दिए थे। अब जैसा कि महर्षि कर्णाद का देख रहे हैं, तो महर्षि कर्णाद के नाम से उनके नाम से ही एक शब्द बना कण। कण क्या है? या महर्षि कर्णाद ने क्या बताया इसके बारे में? महर्षि कर्णाद ने ये बताया कि जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, और ये कण जो होते हैं अनडिविजिबल और अनब्रेकेबल होते हैं। ये बताया था इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्णाद ने। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेट ने क्या बताया कि जो मैटर है वो एटॉमियो होता है। मीन्स एटॉमियो का ए मीन्स अन, टॉमियो मीन्स कटेबल, मीन्स अनकटेबल। एटॉमियो मीन्स क्या हो जाएगा? अनकटेबल। अनकटेबल मीन्स अनडिविजिबल और अनब्रेकेबल। मीन्स जो आपका मैटर जिससे बना है वो मैटर का जो पार्टिकल है वो कैसा होगा? अनकटेबल और अनडिविजिबल और अनब्रेकेबल होगा। अब देख रहे हैं कि जो ये वर्ड है एटोमियो, उसका फर्स्ट 4 लेटर क्या है? एटम। तो जो एटम वर्ड है वो किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब क्योंकि ये दोनों फिलोसोफर ने कोई रिटन अपना कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ओरली दिया था, इसलिए इनकी कोई अपनी थ्योरी नहीं है। अब क्योंकि डाल्टन ने एक रिटन थ्योरी दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो पास्टुलेट है, फर्स्ट पास्टुलेट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल कॉल्ड एटम। जो कि फर्स्ट देख रहे हैं जो इनकी पास्टुलेट है वो डेमोक्रेट और कर्नाद के उनके जो उन्होंने जो बताया था कॉन्सेप्ट उससे मैच करता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि वही पास्टुलेट है। सेकेंड है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टी। अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। फिर व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन दे ऑलवेज डू सो इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका अपना एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। जैसे H2O है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो प्रोपोर्शन क्या होगा? 2:1। लिमिटेशन क्या इसकी है? फर्स्ट, इट फेल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन गे-लुसेक लॉ। थर्ड, it does not explain the differences between an atom and a molecule. नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एटॉमिक मास।
जिसे 19वीं सेंचुरी में हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? किसी एक एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास पता होगा, अब उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से हम दूसरे अदर एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालेंगे, तो जिसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब कैसे निकाला जाता है उसको देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन लिया गया। हाइड्रोजन जो कि आपका सबसे लाइटर एलिमेंट है। हाइड्रोजन बीइंग सिंपलेस्ट वाज गिवन मास इज 1, क्योंकि जब हाइड्रोजन से जब मास निकाला जाता था अदर एलिमेंट का, तो हाइड्रोजन उनके साथ रिएक्ट कर लेता था, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी सबके साथ वो क्या होता था? ज्वाइन होता था, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती थी। बाद में हाइड्रोजन की प्लेस पे लिया गया किसको? कार्बन को लिया गया। देखिए कार्बन 12 आइसोटोप वाज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हमने मेंशन किया है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम 12 इज 1.9954 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देख रहे हैं कि जो मास है कार्बन के एक एटम का वो कितना है? 1.9954 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो वन एटम इज इक्वल टू क्या होगा? 12 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और उसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में सिर्फ क्या? U इज ए यूनिफाइड मास और यूनिट कह सकते हैं। यहाँ से वन एटम इज इक्वल टू 12 AMU से आप नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? यहाँ से आप इसको 12 को ट्रांसफर करिए तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12 तो मास ऑफ कार्बन एटम। और ये वन एटम किसका है? कार्बन का है, ठीक है। तो वन एटम किसका है? कार्बन का। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 1.9954 10⁻⁻23 अपॉन 12। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तो देख रहे हैं कि 1 AMU की वैल्यू क्या है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अब हम इसकी हेल्प से किसी भी एलिमेंट का उसका एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटम हाइड्रोजन की एक एटम का है। अब मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो किस में? इन AMU में निकालना हो तो जो फार्मूला है इन AMU का 1 एटम अपॉन 12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो 1 एटम आप किसका लेंगे? हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन का मास कितना था? 1 एटम का 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, और 1 AMU की वैल्यू कितनी है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। डिवाइड कर दीजिए तो 10⁻⁻24 10⁻⁻24 कैंसिल हो जाएगा। 1.67 डिवाइड बाई 1.66 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.0078 AMU। जब उसको डेसिमल के 3 प्लेस तक करेंगे तो क्या आएगा? 1.008 AMU। इसी तरह से हम दूसरे एलिमेंट का भी आप क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस पूरे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये 1 AMU। क्या होता है 1 AMU? कार्बन के एटॉमिक मास का 1/12 क्या कहलाएगा आपका? 1 AMU। देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12/12, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि इसे हमें लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है कि 1 AMU कैसे फाइंड करेंगे और इसकी हेल्प से किसी दूसरे एलिमेंट का आप कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। ये मेथड ओल्ड मेथड है जिसे हम कहते हैं क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, थैंक यू।